फिर कभी मस्जिद में, कभी दरबार, कभी कब्रिस्तान में जाके सो जाता हूँ मैं। जब उधर से धक्का पड़ता फिर मैं मस्जिद में आया, मस्जिद से धक्का पड़ता फिर दरबार। मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, एक दे नेक दे, नहीं तो ना औलाद दे। इस ऐसी औलाद से, ऐसी बीवी से इंसान साइड पे हो जाए तो अच्छा है। कहाँ से मैं ला के दूँ इनको मजदूरी? अब मेरे पास मजदूरी करने के लिए गुंजाइश, मेरी एक कंधे जवाब दे, फालिज होने की वजह से बेटों ने मारा। किस वजह से? मैं हमें कमा के दो, मैं कहाँ से दूँ इनको? आखिर मुझे कदम उठाना पड़ा, जगह बेच दी मैंने, बेच के इनको पैसे दे दिए। ये कह रही था अब मेरे पीछे नहीं आना, मैं जहाँ मरूँ जियो, जो मर्जी करूँ, गुजार हूँ या दुखी रहूँ, जिस तरह भी हो मैं अपनी मजदूरी करके अपना पेट भर लूँगा। अपने बेटों से मार खाते रहे हैं, कितने वो नालायक बेटे होंगे जिन्होंने अपने बाप पे हाथ उठाया हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन कराम, हमारे साथ ये बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं जिनके पास जायदाद काफ़ी थी, अपना घर था, जिनकी 2 बेटे और 3 बेटियाँ थी, बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि इनको अपना घर बार भी बेचना पड़ा, अपने बच्चों की ज़िद में घर बार बेचना पड़ा, अपना घर बार बेच के अपने बच्चों के ऊपर लगा दिया, उनको कारोबार भी करके दे दिया। उसके बाद बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया। ये बुजुर्ग कभी रोड पे सोते हैं, कभी कब्रिस्तान सोते हैं, कभी किसी दरबार पे जाके सोते हैं और इसके साथ साथ कभी कहीं से खाते हैं, कभी कहीं से मांग के खाते हैं, कभी दरबार से खाते हैं। और इस बुढ़ापे की उम्र में भी ये एक फैक्ट्री में जॉब करते हैं जहाँ से इन्हें कुछ पैसे मिलते हैं तो अपना गुजारा करते हैं। माँ बाप के पास जब बच्चे नहीं होते तो वो कई दरबारों पे जाते हैं, कहीं पीरी फ़कीरी के पास जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें औलाद दे। जब अल्लाह ताला उनको औलाद देता है तो औलाद ऐसे निकलती है, औलाद नाफरमान निकलती है। आइए चलते हैं इन्हीं बाबा जी की तरफ, और अगर बाबा जी की कोई हेल्प करना चाहता है तो स्क्रीन पर इनका नंबर दिया जाता है, इनसे रब्ता कर सकता है और इनकी हेल्प कर सकता है। आइए चलते हैं इन्हीं की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है बाबा जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। बाबा जी कितनी जायदाद थी अपनी? एक मकान था मेरे पास, कितने मरले का था? 5 मरले का था लाहौर में ही था? जी, लाहौर में। इन्होंने सब ने जिद करी बाप के मरने के बाद मेरे, इन्होंने कहा जी जगह बेच के हमें पैसे दो। लेकिन मैं कहता था नहीं, ये जगह को रहने दो, लेकिन जॉब कर लो कहीं जाके। लेकिन जगह बिक गई तो बढ़नी नहीं तुम्हारे से, मैं कितनी देर कमा के दे सकता हूँ? 64 साल मेरी उम्र है, 1.5 साल, इससे आगे मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरी नज़र भी वीक है, बीमार भी रहता हूँ मैं। कभी कोई मालिक की दवाई मंगा के, कभी कोई कारीगर ला के देता है, जाके रहता हूँ। वो दवाइयाँ, अभी मैं पिछले साल फालिज हो गया था, मुझे नमूनिया का 2 दफ़ा अटैक हुआ मुझे किसी ने बाहर से दवाइयाँ भेजी, कुछ टीके भेजे, वो लगवाया मैंने, दवाइयाँ भी खाई। खुराक के लिए किसी को पैसे दे दिए, फिर इनको खुराक भी दो खाने के लिए। अब कहाँ से मैं इनको दूँ कमा के? ये मेरे गले भी पड़ गया, मुझे मारा भी इन्होंने, सब ने मिल के। कितने बेटे कितनी बेटियाँ? 3 बेटियाँ 2 बेटे हैं मेरे। इन्होंने मारा आपको? बेटों ने मारा। किस वजह से? मैं हमें कमा के दो, मैं कहाँ से दूँ इनको? आखिर मुझे कदम उठाना पड़ा, जगह बेच दी मैंने, बेच के इनको पैसे दे दिए। ये कह रही था अब मेरे पीछे नहीं आना, मैं जहाँ मरूँ जियो, जो मर्जी करूँ, गुजार हूँ या दुखी रहूँ, जिस तरह भी हो मैं अपनी मजदूरी करके अपना पेट भर लूँगा। लेकिन मैं अब इनसे सबसे पीछे हट गया। बाबा जी कभी उन्होंने पूछा भी नहीं कि हमारे बाप जिंदा है कि नहीं? वो कहते हैं हमारी तरफ से 2-3 आदमी गए हैं, अच्छे खासे थे, लेकिन इन्होंने कहा वो हमारी तरफ से मर गया, हम इसकी तरफ से मर गए, हमारी तरफ आने की ज़रूरत भी ना करें। मुझे क्या ज़रूरत है इनके पास जाने की? मार खाने के लिए मैंने जाना, कमाऊँ और इनको दे दूँ, कितनी देर मैंने काम करना? अब 2-3 हज़ार 4 हज़ार में गुजारा तो नहीं मेरा होता। बाबा जी जब औलाद वालदैन को नहीं मिलती, कुदरत की तरफ से नहीं मिलती, तो माँ बाप जाते हैं पीरों फ़कीरों के पास, सबके पास जाते हैं कि अल्लाह ताला औलाद दे, फिर औलाद ऐसे निकले। बस जो निकम्मे होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, जो अच्छे वो निकम्मे हो जाते हैं। मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, एक दे नेक दे, नहीं तो ना औलाद दे। इस ऐसी औलाद से, ऐसी बीवी से इंसान साइड पे हो जाए तो अच्छा है। क्यों? जब मैं सारा दिन मजदूरी करता, रात को इनको अच्छा खिलाया, मछली खिलाई, गोश्त खिलाया, मुर्गी का छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, फ्रूट भी दिया, कपड़ा रेशम दिया इनको पहनने के लिए, और मैं कहाँ से अब इंतज़ार करूँ इनके लिए? आप मेरी हालत देख रहे हैं क्या कंडीशन है। मैं एक सूट पहनता था, एक उतारता, अब मेरे पास 2-3 सूट हैं, लेकिन कपड़े पहनने को मेरा दिल नहीं करता। मुझे किसी ने क्या कहना, कहाँ से मैं ला के दूँ इनको? अब मेरे पास मजदूरी करने के लिए गुंजाइश, मेरी एक कंधे जवाब दे, फालिज होने की वजह से। बाबा जी जितना कमाते हैं क्या क्या मिलता है आपको फैक्ट्री से? कितनी को मजदूरी कर लेते हैं इस उम्र में? 2000 में कर लेता हूँ, 2-3 धोबी को दे देता हूँ, खाने वाले को दे देता हूँ, नाई को दे देता हूँ। कहीं फौत की वजह मुझे उधर भी जाना पड़ता है। अब मैं क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ?
मेरी समझ में नहीं आता। ये तो सारे मुझे खाने के लिए चिपड़ गए, जगह थी वो मैंने बेच के दे दी इनको बस। बाबा जी कोई गिला हो बेटों से या कोई कुदरत से कोई गिला हो? नहीं, मेरा कुदरत से कोई, अल्लाह ताला से कोई गिला नहीं है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे चलते फिरते रखा हुआ है। जब आपको कहते थे कमा के लाओ, जब आप कमा के उनको खिलाते रहे हैं तो वो बाप को एक टाइम की रोटी नहीं दे सकते? नहीं, ये नहीं दे सकती, ये नहीं दे सकती, ये नहीं दे सकती। ये कहते हमें दिए जाओ खाने का। कभी मैंने इनके आगे हाथ नहीं फैलाया कि मुझे भी दे दो यार कुछ खाने के लिए। मैं अपनी दुआ दारू कर, मेरे दवाई दारू भी सरकारी हॉस्पिटल से आता है, मीर अस्पताल से, टीबी वार्ड से भी मेरी दवाई आती है। अभी भी जाके पूछ ले, उधर माली है एक शरीफ नाम का आदमी, उसको जाके पूछे मेरा, वो सारा कुछ बता देगा आपको। नाज़रीन कराम, वालिद जन्नत की कुंजी होते हैं, दरवाज़े की चाबी होते हैं, और ये बाबा जी को 2-3 दफ़ा फालिज का अटैक भी हो चुका है, और इनकी मेडिसिन कभी कोई ला देता है, कभी कोई ला देता है, तो कभी कोई वीडियो से भी इनकी हेल्प कर देता है, लेकिन ये बाबा जी ने हिम्मत नहीं आ रही, अपने बेटों से मार खाते रहे हैं। कितने वो नालायक बेटे होंगे जिन्होंने अपने बाप पे हाथ उठाया हो। अल्लाह ताला तो खुद कहता है कि अगर वालदैन की इज़्ज़त नहीं कर सकते, उन्हें तो बुढ़ापे में भी आप उनकी प्यार से बातें सुने, लेकिन नहीं। नाज़रीन कराम, ये बाबा जी अब एक फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ से मंथली 2-3 हज़ार रुपया जो है ना। बाबा जी सोते कहाँ पे हैं, रहते कहाँ पे हैं? कि मैं रहता हूँ, कभी जब काम ख़त्म हो जाता है फिर कभी मस्जिद में, कभी दरबार, कभी कब्रिस्तान में जाके सो जाता हूँ मैं। जब उधर से धक्का पड़ता फिर मैं मस्जिद में आया, मस्जिद से धक्का पड़ता फिर दरबार, इधर काम शुरू हो जाता है, फिर इनकी मैंने माजरा करके फिर मैं इनके पास रहता हूँ। बाबा जी कभी सोचा था ज़िंदगी इस मोड़ पे लेके आएगी? ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये नहीं था सोचा। मेरे वालिद साहब थे, इन्होंने उनको भी मरहमों को गाली दी, मेरी माँ को भी। दादी दादी मेरे फौत हो गए, वो बहुत इंसान नेक थे, बहुत ही अच्छे थे, 5 वक्त के नमाजी। इन्होंने उनको भी गालियाँ दी मरहमों को। बहन भाई नहीं आपका है? सब है, लेकिन कोई मुझे पास रखने के लिए तैयार नहीं है। मेरा बोझ कोई नहीं उठाता, सुवा अल्लाह के आगे यही शिकवा मैंने किया, या अल्लाह पिला मुझे चलते फिरते ले जाना, किसी के ऊपर मुझे बोझ ना बनाना। रोड पे मेरी जान निकल जाए वो अच्छा, इनके घरों में जाके मेरी जान ना निकले, जिनके लिए मैं बोझ बन जाऊँ, ताकि मेरे मरने के बाद भी ये गालियाँ ना दे दें मुझे। ये मेरे को आखिरी ख्वाहिश है। अफसोस की बात है उस औलाद के लिए कि उनकी ज़िंदगी नहीं है, उनकी ज़िंदगी ये भी अजाब है और वो भी अजाब है। नाज़रीन किराम, अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।